ജീവിത പടകിൽ ഞാൻ സിയോൻ നഗരിൽ പോകുന്നു ഞാൻ. വിശ്വാസനായകൻ യേശുവെ നോക്കി വിശ്രമദേശത്തു പോകുന്നു ഞാൻ. വിശ്വാസനായകൻ യേശുവെ നോക്കി വിശ്രമദേശത്തു പോകുന്നു ഞാൻ. मार्गदर्शन की जुड़े हैं सभी को मार्गदर्शन अपने शांति से करते रहो, इसके परिवार में आपकी शांति बनी रहे। मार्गदर्शन प्रभु जी, हम जानते हैं कि मार्गदर्शन प्रभु आपका अनुग्रह इस परिवार में बना रहे, तो हर एक अपने शांति से करते रहो। प्रार्थना सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए एक वचन को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकी की किताब और उसका 4 अध्याय 13 वचन से लेके 17 वचन तक आप लोगों के सामने उसके परिवार के हिम्मत के लिए, विश्वास के लिए और बड़ी शांति के लिए हम इस वचन को इस घर में देना चाहते हैं। इसके पास लिखा है, परंतु हे भाइयों, हम नहीं जानते कि तुम उसके विषय में यकीन रहो जो सो गए हैं, और वो अन्य लोगों के समान शोकित हो जो आशारहित हो। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उनके साथ ले आएगा। इस कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आगे तक बचे रहेंगे, सोए हुए में से कदापि आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान और स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज़ के साथ सर से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस कारण हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे, इसलिए हम इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर प्रभु जी, हम जानते हैं आपके वचन के अनुसार महान परमेश्वर प्रभु जी
आपने कहा आप चिंता मत करो, आपका मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कहता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। महान परमेश्वर प्रभु, आपने हमारे प्रियंटी के लिए वो स्थान बना के रखा, उस स्थान पर प्रभु आपने उनको पहुँचाया, लेके गया, इसलिए धन्यवाद। महान परमेश्वर प्रभु, हम संसारिक मनुष्य होने के नाते जीवन में दुख तो है, लेकिन प्रभु हमारी ये वो भी आशा है कि प्रभु जब तुम्हें की आवाज़ की जाएगी तो महान परमेश्वर प्रभु ये पहले जी उठेंगे। महान परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है, वो जी विषय विश्वास के साथ हम इस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो अपने पास शांति से महान परमेश्वर परिवार को बना के रख और वो जी आप उनको सहायता महान परमेश्वर। जितने भाई बहन यहाँ पे उपस्थित है हर एक को तमाम आशीष से बदलने कीजिए। आगे की कार्रवाई, आगे की महान परमेश्वर आराधना जब महान परमेश्वर प्रभु जी का प्रस्थान भी करते हैं दास लोगों के साथ, वहाँ पे भी हमारी अगुवाई का सहायता मिलती है। प्रार्थना विनती करते हैं इस संसार के महामारी से सभी को बचा कर रखना, सभी को संभाल कर रखना, सहायता और मदद करना। आपका अनुग्रह सबको कर देना। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद 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 देते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। നിന്നോടെൻ ദൈവമേ ഞാൻ ചേരട്ടെ, നിൻ ക്രൂശു ഞാൻ വഹിക്കെന്നാലുമേ. साबुन के उपरांत उनकी वाइफ, हम विशेष करके उनके बेटे और उनकी जो बेटियाँ हैं, स्पेशली अनिल, थॉमस, उनका पूरा परिवार, ये थॉमस परिवार के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहे। जो एक रिक्त स्थान इस परिवार में हुआ है, जो एक दुख परिवार में हुआ है, प्रभु हमारे इन प्रियों की सहायता मदद करने पाएँ और अपनी उपस्थिति के द्वारा प्रभु इन परिवारों को अपनी शांति प्रदान करने पाएँ। जितने भी उनके परिवार के, कलीसिया के और अन्य कलीसिया के विश्वासी भाई बहन इस दुख के घड़ी, दुख की बेला में इस परिवार के साथ में खड़े हैं, उन सबों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए इससे पहले कि हम आगे की विधि में जाएं, मैं अनुरोध करूंगा भाई शरद तांबे से कि वे प्रार्थना में हमारी सहायता करें। हमारे महान जीवित कर्मियों के लिए धन्यवाद धन्यवाद देते खुदावन, इस जीवन के लिए खुदावन, जीवन के लिए से जीवनदान है खुदावन, और मृत्यु पे भी तेरा अधिकार है खुदावन। जब हम पृथ्वी पर जीवन बिताते हैं खुदावन, तो प्रभु हर क्षण हर पल प्रभु जी तो हमारे संग साथ रहने वाला खुदा है। हम धन्यवाद देते खुदावन हमारे प्रिय आंटी जी के लिए। प्रभु बचपन से लेकर इस उम्र तक उन्हें हर परिस्थिति में उन्हें संभाला, पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी करने तक, नौकरी के बाद एक अच्छा परिवार आपने दिया खुदावन, एक अच्छा पति दिया था। और प्रभु जी उनके बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं, दान स्वरूप आपने दिए खुदावन। दोनों बेटों के लिए और बेटी के लिए धन्यवाद देते खुदावन। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है, जो यहोवा का भय मानता है वो अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। हम धन्यवाद देते खुदावन, उन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए जितने वर्ष प्रभु जी अपने जीवन को बिताया, प्रभु जी आपने प्रभु जी उन्हें बड़ी से बड़ी आशीष दिया खुदावन। और जब आपको ये भाया इस संसार के सारे कष्टों से, सारी मुसीबतों से, दुखों से, बीमारी से निजात दिलाया खुदावन, और आपने प्रभु जी नियुक्त समय पर उन्हें अपने पास बुलाया खुदावन। क्योंकि आपका वचन कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहने पाओ। हम धन्यवाद देते खुदावन, इस समय प्रभु जी वो आपकी गोद में पाई जाती खुदावन, और प्रभु जी अपने प्रिय पति के साथ है खुदावन। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद 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 देते खुदावन।
हर एक मनुष्य के आयु के दिन गिने हुए खुदावन। हम आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते खुदावन कि संसार में ऐसा क्यों हुआ। प्रभु जी आपने उनको इस महामारी से बचाया, इसके हम धन्यवाद देते खुदावन। यही विनती करते खुदावन कि जितने प्रभु जी उनके परिवार में सदस्य पाए जाते हैं, प्रभु जी कोई शब्दों से किसी को कोई शांति नहीं दे सकता, केवल आपकी शांति उस स्थान को भर सकती खुदावन। इसलिए विनती करते खुदावन परिवार जितने सदस्य खुदावन, उनके बेटे और उनकी बेटी खुदावन और उनके बच्चे और जितने रिश्तेदार है खुदावन, जितने कलीसिया के लोग हैं खुदावन, जो उनके साथ इस दुख की बेला में खड़े खुदावन, हर एक को अपनी शांति से भर दीजिए खुदावन, क्योंकि अब शांति के राजकुमार हैं। हम प्रभु जी विनती करते हैं पास्टर विल्सन के लिए, पास्टर निखिल के लिए और प्रभु जी उनके साथ आए हुए प्रभु जी प्रिय भाई प्रभु जी आपने टासी से यहाँ तक लेके आया, इसके हम धन्यवाद देते हैं। जब प्रभु जी इस फिनल सर्विस की सेवा को वो करने जा रहे हैं खुदावन, उनको भी सहायता करना, मदद करना खुदावन। हम जितने यहाँ पर आए खुदावन, हर एक को प्रभु जी इस कोविड से बचा कर रखना खुदावन। सब खुदा के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गीत की हम क्यों रहते हैं हम परदेस, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेस, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन न लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन न लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेस, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेस, जाएंगे हम अपने देश। एक शास्त्र भाग पढ़ना चाहूँगा, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15वां अध्याय और 50 से लेकर तो 58वीं आयत तक प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा करते हैं मिसेस थॉमस के लिए, जितने वर्ष प्रभु ने उनको इस पृथ्वी पर रखा, उन्होंने उस जीवन को भरपूरी के साथ में जिया, लेकिन कुछ समयों से वे काफ़ी बीमार अवस्था में रहे, उनका इलाज चलता रहा और उस अवस्था में प्रभु ने उनको संभाला। और हम ये कहते हैं प्रभु में आश्रित होकर कि
उन सारे कष्टों से, उन सारे परेशानियों से, बीमारियों से मुक्त होते हुए वो एक ऐसे स्थान में है जहाँ प्रभु ने उनके लिए जो स्थान तैयार किया है, जहाँ पर में आराम है, सुख है, सुकून है, शांति है, आनंद है और प्रभु की उपस्थिति है। मनुष्य होने के नाते, हमारा रिश्ता, हमारा परिवार होने के नाते दुख हमारे अंदर आता है और हम जानते हैं कि ये जो एक रिक्त स्थान हुआ है वो किसी भी रूप में इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। केवल प्रभु इस स्थान को भर सकता है और हमारी ये दुआ प्रार्थना है कि एक उम्मीद और एक आशा प्रभु ने जो हमको दिया है कि हमसे पहले जो चले गए हैं एक दिन हम उनसे मुलाकात करेंगे। जब प्रभु का आगमन होगा, मुर्दे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे, जी उठेंगे और हम सब मिलकर बादलों पर प्रभु से मिलेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे और फिर वहाँ पर में किसी प्रकार का कोई अलगाव नहीं होगा। हम हमेशा हमेशा हमारे उन प्रियों के साथ में रहेंगे। ये उम्मीद, ये आशा, एक वादा, प्रतिज्ञा बाइबल हमें प्रदान करती है और पौलुस भी यही कहता है कि इसी आशा में आप आनंदित रहो, इसी आशा में बढ़ते जाओ। हम संपूर्ण थॉमस परिवार के लिए जो यहाँ पर में है और जो नहीं आ पाए हैं, उन सारे थॉमस परिवार के जितने भी प्रिय लोग हैं, हमारी उनके लिए दुआ है कि प्रभु उन्हें अपनी शांति से परिपूर्ण करे, प्रभु उनका चरवाहा बने, उनकी निगरानी करे, उनकी पासबानी करे और जीवन के इन मार्गों में प्रभु उनकी विशेष अगुवाई सहायता करने पाए। यद्यपि पास्टर जेम्स चेरियन, उनके बेटे जैसन चेरियन यहाँ पे में नहीं है और ये एक पासबान के लिए बहुत ही कष्टदायक, दुख वाली बात होती है कि उनके अब्सेंस में अगर किसी विश्वासी की मृत्यु हो जाती है तो ये दुख समझ सकते हैं कि वहाँ पर में रहते हुए भी उनकी जो चिंताएं थी, बार बार हमें फ़ोन कर रहे थे क्योंकि हमारे इटारसी में भी हमारे एक भाई की डेथ हुई है। 4 बजे उनका भी फ्यूनरल सर्विस है, तो सारी तड़जोड़ में लगे हुए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपको जाना है, फ्यूनरल देना है। हम उनको मना नहीं कर पाए और यहाँ पर मैं प्रभु आने में हमारी सहायता किया, हमारी मदद किया और इन सारी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और यही उम्मीद और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस परिवार की सहायता मदद करे और उन तमाम प्रिय लोगों के लिए जो यहाँ पर में है, इस दुखित बेला में इनकी सहायता मदद कर रहे हैं, इनके साथ में खड़े हैं। आप सबों को भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपका स्वागत करते हैं कि क्योंकि बाइबल भी बताती है कि रोने वालों के साथ रो और दुख करने वालों के साथ में दुख करो। तो आप सब जो यहाँ पर में आए हैं, आपका प्रेम, आपकी सद्भावना जो इस परिवार के प्रति लगी रही, हम आपको भी धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि इस परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। परिस्थितियाँ बड़ी विषम हैं, बद से बदतर होती जा रही हैं। आने वाला समय क्या होगा हम भी नहीं जानते, प्रभु के हाथ में है, लेकिन प्रभु ने अभी तक हमको संभाला है। हम प्रभु के नाम की स्तुति, उसके नाम की महिमा करें और प्रभु की बातों में हम लगातार आगे और आगे बढ़ते रहे। एक उम्मीद और एक आशा अपने मन में हम सजाए रखें कि एक दिन हम अपने प्रियों से अवश्य ही मुलाकात करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे कुछ भाई लोग आ जाए तो हम इस पीटी को ലോകം വിട്ടൻ മോക്ഷപുരം നോക്കി ഞാൻ കാണുന്നില്ലീഹത്തിലോ നിത്യനഗരം ചേരും ഞാൻ അതിവേഗം പ്രിയനും വിശുദ്ധരും ദൂതന്മാരും വസിക്കും വിൻ സദസ്സിൽ ും പിരിഞ്ഞ
अंतिम प्रार्थना में चले, जबकि हमने मिसेस थॉमस के पार्थिव शरीर को इस बॉक्स के द्वारा इस गड्ढे में रखा हुआ है, इस उम्मीद के साथ कि पुनरुत्थान के दिन फिर जब प्रभु आएगा वे जी उठेंगे। तब तक के लिए हमने इस बॉक्स को, उनके शरीर को इसमें समर्पित किया है। परिवार के उनके लोग यहाँ पर में हैं, हम उनके लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। और मैं अनुरोध करूँगा पास्टर निखिल से कि वे प्रार्थना में हमारी सहायता करें, अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद के वचन के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से हम तेरे निकट आते हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज के इस दिन के लिए जिसमें आपने नियुक्त किया था कि पिता परमेश्वर मिसेस जॉर्ज को आप अपने पास बुलाएं। प्रभु हम धन्यवाद करते उनके जीवन के लिए, उनकी गवाही के लिए, उनके विश्वास के लिए, उनके पिता परमेश्वर परिवार के लिए, उनकी परवरिश के लिए पिता परमेश्वर, कलीसिया में उनकी सेवकाई के लिए। हर एक बात में पिता परमेश्वर आपने एक उत्तम जीवन उन्हें दिया पिता, कि ना केवल अपने परिवार में लेकिन मैं समाज में पिता परमेश्वर अपने जीवन को दे। हमारी प्रार्थना है पूरे थॉमस परिवार के लिए पिता परमेश्वर कि एक सप्ताह के अंदर ही अंदर पिता परमेश्वर ये दूसरी दुख की घटना उनके जीवन में आई। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, जब तेरे संत, तेरे दास, प्रिय विश्वासी, तमाम मित्रगण आज इस कब्रिस्तान में खड़े हैं प्रभु, हमारी ये कामना है पिता कि आपने अपने नियत समय में पिता परमेश्वर अपने परिवार के पिता परमेश्वर 2 सदस्यों को आपने बुलाया, लेकिन अब जो पीछे दुख में पड़े लोग हैं पिता, एक निराशा, एक चिंता, एक भय और एक गमगीन स्वभाव जो उनका है प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि अपनी उपस्थिति के द्वारा तू उन्हें भर दे पिता। जो क्षति उनके जीवन में पहुंची है प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि तेरी असीम शांति उनके दिलों में प्रभुता करने पाए। हमारी विशेष प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ इस परिवार के संग आज खड़े होने के लिए यहाँ पर आए हैं, तमाम तेरे दासों को, पासवानों को, स्थानीय अगुओं को, विश्वासियों को, प्रियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, हर एक को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारी ये प्रार्थना है इस कोरोना के संक्रमण से इन सब को तू बचा करके रखना पिता, कोई बीमारी इनको छूने ना पाए प्रभु। फिर से हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि फिर से एक बार पिता खास तौर पे थॉमस परिवार को, उनके बेटे को, उनकी बहू को, उनके दोनों नाती पोतों को पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु तू संभाल लेना पिता। इस दुख की घड़ी में पिता अपने पंखों की आड़ में लेना पिता। इनके दुख को हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते, ना ही कोई मनुष्य के शब्द इन्हें शांति दे सकते हैं पिता, लेकिन तेरा वचन पिता, जिस प्रकार दास ने पढ़ा पिता कि एक दिन आएगा जब हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे और फिर से एक बार अपने प्रियों से हम मुलाकात करेंगे प्रभु, वही एक धन्य आशा हम आज यहाँ से अपने साथ लेकर के जाने पाए। विशेष प्रार्थना करते पिता इटारसी से यहाँ पर आने में पास्टर विल्सन, मेरी और पास्टर जयंत की आपने सहायता की धन्यवाद करते हैं। जब यहाँ जाते तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहे, इस पूरी विधि में पिता परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक हमने तेरे हाथ को देखा, हम धन्यवाद करते पिता। फिर से एक बार आए हुए तमाम प्रियों को, तमाम लोगों को और विशेष तौर पर थॉमस परिवार को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता, हर एक के ऊपर तेरी कृपा दृष्टि रहने पाए। सारा आदर, मान, सम्मान तुझे ही देते हुए उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, दया से सुनो, ग्रहण कर आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, खास तौर पर थॉमस परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आमद तक होती रहे आमीन। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, उनको इस पृथ्वी में रखा और उसके बाद जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में, वचन के विरोध में, आज्ञा के विरोध में जब उन्होंने गुनाह किया, पाप किया, और अंत में फिर प्रभु परमेश्वर को यह बात कहनी पड़ी उनके जीवन के संबंध में। उसमें लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक में, और अपने माथी के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है और इसी वचन के आधार पर परमेश्वर के दास होने के नाते हम इस पार्थिव शरीर को मिट्टी से मिट्टी में, धूल से धूल और राख से राख में दोबारा पुनरुत्थान के लिए हम समर्पित करते हैं। परिवार के जितने भी लोग हैं पहले वो मिट्टी डालें, फिर बाद में जो भी आए हैं डालना चाहते हैं मिट्टी डालें और उसके बाद में फिर हम इसे रैप करेंगे। വ്യാധി
दुःखं